वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों लास्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन और उसमें यूज होने वाले प्रोएक्टिव टूल्स के बारे में देखा था। दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन का जो कंसेप्ट है उसमें जो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट रहता है वो है सिस्टम इम्पैक्ट असेसमेंट। इस सिस्टम इम्पैक्ट असेसमेंट से आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपका सिस्टम का कैटेगरी क्या है, उसका प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद में आप जो सेकंड स्टेज कवर करते हैं वहाँ आता है 21 CFR असेसमेंट। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जहाँ 21 CFR की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर किसी सिस्टम में 21 CFR की कंप्लीट अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस केस में हम वहाँ पे रिसेसमेंट करते हैं या फिर सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। URS में उसकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं और वेंडर के साथ कम्युनिकेट करके सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। दोस्तों रिसेसमेंट करने के लिए आपको सिस्टम के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई या एनालाइज करना होता है, पोटेंशियल रिस्क को। दोस्तों रिस्क को आइडेंटिफाई करने और उसके सिस्टम या इक्विपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है वो आपको पता चलता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद में रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिडक्शन और मिटिगेशन आता है। दोस्तों रिस्क रिव्यू और रिस्क कम्युनिकेशन भी इसके एसेंशियल पार्ट हैं। जब भी आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो ये सब जो है आपको इक्विपमेंट डिज़ाइन होने से पहले करना है। दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट लेसन है उसमें हमें रिस्क के बारे में देखना होता है कि रिस्क क्या क्या है। दोस्तों एक जो रिस्क है, रिस्क असेसमेंट है, वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें कि असेसमेंट और आपका पेशेंट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी, डाटा इंटीग्रिटी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा वो हमें रिस्क असेसमेंट से पता चलता है। इसका बिजनेस रिस्क और आइडेंटिफिकेशन, मिटिगेशन क्या स्ट्रेटजी रहेगा वो भी हमें यहीं पता चलता है। सेम कैटेगरी के इक्विपमेंट्स का हम एक कंबाइंड रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रिस्क असेसमेंट की कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सिस्टम का प्रोसेस से रिलेटेड क्या रिस्क रहेगा, सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या रिस्क रहेगा, डाटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्या रिस्क रहेगा, रेगुलेटरी कंप्लाइंस में क्या रिस्क होगा, और उसका यूजेस से रिलेटेड 21 CFR असेसमेंट से रिलेटेड क्या रिस्क होने वाला है। दोस्तों रिस्क असेसमेंट में बेसिकली जो है आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेलियर मोड एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क करना होता है। दोस्तों रिस्क असेसमेंट जो है एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन और रिस्क सिनेरियो है। जब भी आप किसी सिस्टम का रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो आप ये पूछते हैं अपने सिस्टम से या अपने से कि वाट माइट गो रॉन्ग, कि क्या गलत हो सकता है, वाट इज़ द लाइकलीहुड, कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, और उसकी सेवरिटी कितनी है। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो रिस्क असेसमेंट है वो एक कंप्लीट स्टडी है जिसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं और उसी के बेस पे सिस्टम का रिस्क असेसमेंट किया जाता है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफाई और इवोल्यूशन के बाद में रिस्क कम्युनिकेट करना होता है, उसका मिटिगेशन प्लान रेडी करना होता है, और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए अब कंट्रोल्स की अवेलेबिलिटी होती है। कंट्रोल में आपका जो है तो डॉक्यूमेंटल कंट्रोल है, प्रोसीजरल कंट्रोल है, डिज़ाइन या ऑटोमेशन कंट्रोल हो सकता है। तो एक कंप्लीट जो स्ट्रेटजी है वो रिस्क असेसमेंट है। दोस्तों यहाँ पे हमने कंप्लीट सिस्टम क्वालिफिकेशन, 21 CFR असेसमेंट के बारे में देखा, सुना, और रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, क्या बेसिक टूल्स रहेंगे, और रिस्क असेसमेंट करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा उसका हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में लर्निंग करेंगे। दोस्तों इस चैनल को आप तहे दिल से स्वागत कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वंस अगेन।